सुनो, जीवन में प्रतिभा से अधिक मूल्यवान अगर कुछ है तो वह है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। लोग मुझसे पूछते हैं, भगवान, सफलता का रहस्य क्या है? और मैं कहता हूं, सफलता कोई रहस्य नहीं है। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसे तुम जटिल बना देते हो। तुम एक दिन जोश में भरकर बहुत कुछ कर लेते हो और अगले ही दिन थककर सब छोड़ देते हो। यही अस्थिरता तुम्हें साधारण बनाए रखती है। निरंतरता का अर्थ है हर दिन, हर क्षण, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के अपने मार्ग पर चलते रहना। यह कोई उत्सव नहीं है, यह एक साधना है। जैसे एक बूंद लगातार पत्थर पर गिरती है तो वो पत्थर को भी छेद देती है। ये बूंद की ताकत नहीं, उसकी निरंतरता की शक्ति है। तुम जीवन में बड़े सपने देखते हो, लेकिन तुम्हारी आदतें छोटी और अस्थिर है। याद रखो, जीवन तुम्हारे बड़े इरादों से नहीं, तुम्हारी छोटी छोटी रोज की क्रियाओं से बनता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ते हो तो एक दिन तुम बहुत दूर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम एक दिन बहुत दौड़ते हो और फिर कई दिनों तक रुक जाते हो तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। निरंतरता में एक गहरी शांति है, क्योंकि इसमें कोई उतावलापन नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। ये तुम्हें धीरे धीरे लेकिन अस्थायी रूप से बदल देती है। समस्या यह है कि तुम्हारा मन हमेशा परिणाम चाहता है, तुरंत फल चाहता है, और जब उसे तुरंत फल नहीं मिलता तो वह कहता है, छोड़ो, ये मेरे बस का नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो व्यक्ति निरंतरता को समझ लेता है वो परिणाम के पीछे नहीं भागता, वो प्रक्रिया से प्रेम करने लगता है। और जैसे ही तुम प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हो, परिणाम अपने आप तुम्हारे पीछे आने लगता है। इसलिए आज से, अभी से यह संकल्प लो कि तुम किसी भी काम को छोड़ोगे नहीं, चाहे मन करे या न करे। क्योंकि सच्चा साधक वही है जो मन के कहने पर नहीं, अपने संकल्प के अनुसार जीता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी कोई मजबूरी नहीं है, यह तुम्हारी स्वतंत्रता का मार्ग है। जब तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हो तो तुम अपने ही भीतर एक नई शक्ति को जन्म देते हो, और यही शक्ति एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तुमने कभी खुद को देखा भी नहीं था। अब सुनो, तुमने समझ लिया कि निरंतरता क्या है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अपने जीवन में उतारो कैसे? क्योंकि समझ लेना आसान है, जीना कठिन है। और मैं तुमसे कहता हूं, कठिन इसलिए नहीं कि यह सच में कठिन है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन बहुत चालाक है। मन हमेशा नया चाहता है, एक्साइटमेंट चाहता है, और निरंतरता में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। वही काम रोज रोज, बिना किसी बदलाव के। इसलिए मन उससे भागता है। सबसे पहले यह समझ लो कि निरंतरता इच्छा शक्ति, विल पावर से नहीं आती, बल्कि व्यवस्था, सिस्टम से आती है। तुम बार बार सोचते हो कि आज से मैं रोज 5 घंटे काम करूंगा, आज से मैं कभी नहीं रुकूंगा। लेकिन यह संकल्प कुछ ही दिनों में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि यह मन का जोश है, जागरूकता नहीं। निरंतरता के लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, इतना छोटा कि तुम्हारा मन उसे मना ही न कर सके। अगर तुम रोज 5 घंटे नहीं दे सकते तो 30 मिनट से शुरू करो, लेकिन हर दिन करो, बिना किसी बहाने के। दूसरी बात, तुम्हें अपने जीवन से बहाने, एक्सक्यूजेस हटाने होंगे। मन कहेगा, आज थक गया हूं, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, और तुम हर बार उसकी बात मान लेते हो। यही तुम्हारी हार है। याद रखो, निरंतरता का मतलब है जब मन न करे तब भी करना। असली साधना वही शुरू होती है जहां तुम्हारा मन विरोध करता है। अगर तुम केवल तब काम करते हो जब तुम्हारा मन करता है तो तुम कभी महान नहीं बन सकते, क्योंकि मन बहुत अस्थिर है। तीसरी बात, अपने आप पर दबाव मत डालो, बल्कि रूटीन बनाओ। जीवन को एक लय रिदम में ले आओ। जैसे सूरज हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के उगता है, वैसे ही तुम भी अपने काम को एक निश्चित समय पर करो। जब कोई काम तुम्हारी आदत बन जाता है तो उसमें संघर्ष नहीं रहता। तब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता करना है या नहीं, वह अपने आप होने लगता है। यही निरंतरता का असली रहस्य है। और एक बहुत गहरी बात समझ लो, निरंतरता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। तुम कभी कभी गिरोगे, कभी कभी चूक जाओगे,
लेकिन फर्क यह है कि तुम रुकते नहीं हो। अगले दिन फिर उठते हो, फिर शुरू करते हो। जो व्यक्ति हर गिरने के बाद उठ जाता है वही अंत में जीतता है। हारने वाला वो नहीं है जो गिर गया, हारने वाला वो है जो उठने से मना कर देता है। तो आज से, अभी से अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बना लो। मैं रुकूंगा नहीं, चाहे गति धीमी हो जाए, लेकिन कदम चलते रहेंगे। यही निरंतरता है, यही वह आग है जो एक दिन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगी कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब सुनो, जब तुम निरंतरता को अपने जीवन में उतार लेते हो तो केवल तुम्हारी आदतें ही नहीं बदलती, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, तुम्हारा भाग्य बदल जाता है। क्योंकि जीवन कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, ये धीरे धीरे, क्षण क्षण में निर्मित होता है। और जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में चलता है वो अनजाने में ही अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा कर लेता है जिसे दुनिया आत्मविश्वास कहती है। तुम सोचते हो कि आत्मविश्वास बाहर से आता है, लोगों की तारीफ से, सफलता से, पैसे से, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सच्चा आत्मविश्वास केवल एक ही जगह से आता है, अपने ही वचनों को निभाने से। जब तुम रोज अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, तो तुम्हारे भीतर एक विश्वास जन्म लेता है, मैं कर सकता हूं। और यही विश्वास धीरे धीरे तुम्हें अडिग बना देता है। फिर परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि तुमने अपने भीतर स्थिरता पैदा कर ली है। निरंतरता तुम्हें एक और गहरा उपहार देती है, धैर्य, पेशेंस। आज का मनुष्य अधीर है, वे सब कुछ तुरंत चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर रहता है वो जानता है कि हर चीज को समय चाहिए। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों को भी फल देने में समय लगेगा। लेकिन तुम अगर रोज उस बीज को पानी देते रहोगे तो एक दिन वो वृक्ष जरूर बनेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निरंतरता तुम्हें मन का मालिक बना देती है। अभी तुम मन के गुलाम हो। मन कहता है आज मत करो, और तुम रुक जाते हो। मन कहता है आज बहुत करो, और तुम थक जाते हो। लेकिन जब तुम निरंतरता सीख लेते हो तो तुम मन की नहीं सुनते, तुम अपने संकल्प की सुनते हो। यही असली आजादी है, जब तुम अपने ही भीतर के स्वामी बन जाते हो। धीरे धीरे ये निरंतरता तुम्हारे जीवन में एक ऐसी गहराई ले आती है जहां बाहरी उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित नहीं करते। सफलता आए, असफलता आए, तुम अपने मार्ग पर चलते रहते हो। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या सोचती है, ये सब महत्व खो देता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि असली खेल बाहर नहीं भीतर चल रहा है। और जो भीतर जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, निरंतरता को केवल एक आदत मत समझो, इसे अपनी जीवन शैली बना लो। इसे इतना गहरा उतारो कि यह तुम्हारी सांसों की तरह है, स्वाभाविक हो जाए। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन किसी संघर्ष जैसा नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा जैसा बन गया है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन तुम खुद को थोड़ा थोड़ा पार कर रहे हो। जब तुम निरंतरता के मार्ग पर चलते हो तो ये मत समझना कि रास्ता सरल होगा। वास्तव में जैसे ही तुम सच्चे अर्थों में कंसिस्टेंट बनने का निर्णय लेते हो, तुम्हारे सामने सबसे बड़ी बाधाएं खड़ी होने लगती है। और ये बाधाएं बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे ही भीतर छिपी होती है। इसलिए इस भाग को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने इन्हें पहचान लिया तो आधी जीत तुम्हारी हो जाती है। पहली और सबसे बड़ी बाधा है आलस्य, लाजिनस। ये केवल शरीर का नहीं, ये मन का आलस्य है। शरीर तो थकता है, लेकिन मन उसे बहाना बना लेता है। मन कहता है आज आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, इतना करने से क्या फर्क पड़ेगा। और धीरे धीरे ये आज नहीं तुम्हारी आदत बन जाती है। याद रखो, आलस्य कोई स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये एक सीखी हुई आदत है। और जिस चीज को तुमने सीखा है उसे तुम छोड़ भी सकते हो। बस एक छोटी सी जागरूकता चाहिए। जब भी मन बहाना बनाए, तुम उसे देखो, पहचानो, और फिर भी अपना काम करो। दूसरी बाधा है परफेक्शन की चाह, परफेक्शनिज्म। ये बहुत सूक्ष्म है और इसलिए खतरनाक है।
तुम सोचते हो जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा या आज अच्छा नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं परफेक्शन एक भ्रम है। जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति परफेक्शन के पीछे भागता है वो अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाता या बीच में ही रुक जाता है। निरंतरता का अर्थ है इम्परफेक्ट होकर भी चलते रहना, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना, लेकिन रुकना नहीं। तीसरी बाधा है बोरियत बोरम। मन को हमेशा नया चाहिए, बदलाव चाहिए। और जब तुम रोज एक ही काम करते हो तो मन ऊबने लगता है। वो कहता है कुछ नया करते हैं, ये बहुत बोरिंग हो गया है। लेकिन यही वह क्षण है जहां सच्चा साधक और साधारण व्यक्ति अलग हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति बोर होकर छोड़ देता है, लेकिन साधक समझता है कि बोरियत केवल मन का खेल है। अगर तुम उसके पार चले गए तो तुम्हें एक गहरी शांति और स्थिरता मिलेगी जो एक्साइटमेंट से कहीं अधिक सुंदर है। चौथी बाधा है दूसरों की राय, पीपल्स ओपिनियंस। जब तुम कुछ नया शुरू करते हो या अपने जीवन में बदलाव लाते हो तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे या तुम्हारे ऊपर शक करेंगे। और अगर तुम उनकी बातों में आ गए तो तुम्हारी निरंतरता टूट जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने रास्ते पर भरोसा करो। दुनिया हमेशा वही कहेगी जो उसे सही लगता है, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे भीतर से सही लगता है। और सबसे गहरी बाधा है खुद पर शक, सेल्फ डाउट। कभी कभी तुम खुद से पूछोगे क्या मैं सच में कर पाऊंगा, क्या ये सब बेकार तो नहीं। और यही वह क्षण है जहां तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अगर तुम इस शक के बावजूद चलते रहे तो यह शक धीरे धीरे गायब हो जाएगा, लेकिन अगर तुम रुक गए तो यह और मजबूत हो जाएगा। इसलिए समझ लो निरंतरता का रास्ता बाहरी लड़ाई नहीं है, ये एक आंतरिक युद्ध है। और इस युद्ध में तुम्हें किसी और को नहीं बल्कि अपने ही मन को जीतना है। जब तुम इन बाधाओं को पहचान लेते हो और इनके बावजूद चलते रहते हो तभी तुम एक साधारण इंसान से असाधारण बनते हो। तो अगली बार जब मन तुम्हें रोके, बहाना बनाए या डराए तो बस मुस्कुराना और फिर भी एक कदम आगे बढ़ जाना, क्योंकि यही छोटा सा कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जिसका तुमने सपना देखा है। तुमने बाधाओं को पहचान लिया, तुमने यह भी समझ लिया कि मन कैसे तुम्हें रोकता है। लेकिन अब सबसे गहरी बात, निरंतरता को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि वो कभी टूटे ही नहीं। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, कुछ दिन चलना भी आसान है, लेकिन वर्षों तक उसी मार्ग पर टिके रहना यही असली तपस्या है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि निरंतरता बाहरी अनुशासन से नहीं बल्कि भीतरी स्पष्टता, इनर क्लैरिटी से जन्म लेती है। जब तक तुम्हें ये स्पष्ट नहीं होगा कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तब तक तुम टिक नहीं पाओगे। जब कारण वाय गहरा होता है तो रास्ता हाव अपने आप बन जाता है। इसलिए अपने आप से पूछो मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर तुम्हारा उत्तर केवल पैसा, नाम या दूसरों को दिखाने के लिए है तो तुम्हारी निरंतरता कमजोर होगी। लेकिन अगर तुम्हारा कारण तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा है, तुम्हारे विकास से, तुम्हारी चेतना से, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दूसरी बात, निरंतरता को संघर्ष मत बनाओ, इसे सहज बनाओ। बहुत लोग अपने ऊपर इतना दबाव डालते हैं कि उनका काम बोझ बन जाता है, और जब कोई चीज बोझ बन जाती है तो मन उससे भागता है। इसलिए अपने काम को खेल की तरह लो, एक प्रयोग की तरह लो। हर दिन इसे नए दृष्टिकोण से देखो, उसमें आनंद खोजो। जब आनंद आ जाता है तो निरंतरता अपने आप आ जाती है। तब तुम्हें खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, तुम खुद ही उस दिशा में बहने लगते हो। तीसरी बात, अपने जीवन में स्मरण रिमाइंडर्स बनाओ, क्योंकि मन भूल जाता है। आज तुम बहुत प्रेरित हो, लेकिन कुछ दिनों बाद वही प्रेरणा कम हो जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को, अपने कारण को बार बार याद दिलाओ। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक जागरूकता की प्रक्रिया है। तुम अपने कमरे में, अपने फोन में, अपने विचारों में, हर जगह अपने उद्देश्य को जीवित रखो। जितना तुम उसे याद रखोगे उतना ही तुम उससे जुड़े रहोगे। चौथी बात, अपने आप को अकेले चलने के लिए तैयार करो। निरंतरता का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं, इसमें अक्सर तुम अकेले पड़ जाओगे। लोग शुरुआत में साथ देंगे, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि ये लंबी यात्रा है तो वे छूट जाएंगे।
और अगर तुम दूसरों के सहारे चल रहे हो तो तुम्हारी यात्रा भी वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए खुद के साथ दोस्ती करो। अपने भीतर एक ऐसा साथी बनाओ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, चाहे कोई और हो या ना हो। और अंतिम सबसे गहरी बात, अपने आप को स्वीकार करो। निरंतरता का मतलब खुद को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। तुम्हारी अपनी गति है, तुम्हारा अपना तरीका है। किसी और से तुलना मत करो। अगर तुम धीरे चल रहे हो तो भी ठीक है, बस रुकना मत। क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। और हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो निरंतरता कोई प्रयास नहीं रह जाती, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तब तुम्हें यह सोचना नहीं पड़ता कि मुझे करना है, तुम अपने आप करते हो। और यही वो अवस्था है जहां से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। तो याद रखो, निरंतरता कोई तकनीक नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। इसे अपने भीतर इतना गहरा उतारो कि ये तुम्हारी पहचान बन जाए। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। अब हम उस सबसे गहरे आयाम में प्रवेश कर रहे हैं जहां निरंतरता केवल काम, लक्ष्य या सफलता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाती है। और यहाँ एक बहुत सुंदर संबंध है निरंतरता और ध्यान, मेडिटेशन का। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी पूरी यात्रा ही बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि ध्यान और निरंतरता दो अलग चीजें हैं, एक भीतर की एक बाहर की। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। निरंतरता तुम्हें बाहर स्थिर बनाती है और ध्यान तुम्हें भीतर स्थिर बनाता है। और जब बाहर और भीतर दोनों में स्थिरता आ जाती है, तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक लय में आ जाता है। ध्यान का अर्थ क्या है? केवल बैठना, आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस। जो भी तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित होना। और जब तुम किसी काम को हर दिन निरंतर करते हो तो एक क्षण आता है जब वो काम केवल क्रिया नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज लिखते हो या पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो, शुरू में वो एक प्रयास होता है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम उसमें डूबने लगते हो तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारे विचार कम होने लगते हैं और तुम उस क्रिया में खो जाते हो। यही ध्यान है। अब समझो गहराई से, निरंतरता तुम्हें मन के शोर से बाहर निकालती है। क्योंकि जब तुम रोज एक ही काम करते हो तो मन के पास नया कुछ नहीं होता, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तभी ध्यान संभव होता है। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर है उसके लिए ध्यान सहज हो जाता है। और जो व्यक्ति ध्यान में है उसकी निरंतरता कभी टूटती नहीं। ये एक चक्र है, एक सुंदर चक्र। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर तुम निरंतरता को केवल एक मशीन की तरह जीते हो, बिना जागरूकता के, तो वो तुम्हें कठोर बना सकती है। इसलिए हर काम में थोड़ी सी जागरूकता लाओ। जब तुम काम कर रहे हो तो बस काम करो, न भविष्य में जाओ न अतीत में। उस क्षण में पूरी तरह जीवित रहो। तब तुम्हारी निरंतरता एक ध्यान बन जाएगी और तुम्हारा ध्यान एक आनंद। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पैदा हो रही है। अब तुम बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहोगे। सफलता आए, असफलता आए, तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बनी रहेगी। और यही असली खजाना है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ बदलता है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो गया तो तुम जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से जी पाओगे। और अंत में याद रखो, निरंतरता और ध्यान का अंतिम उद्देश्य कोई लक्ष्य पाना नहीं है। ये तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप, ट्रू सेल्फ तक ले जाना है। जब तुम निरंतर और जागरूक हो जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान, तुम्हारे काम, तुम्हारी उपलब्धियों से हटकर तुम्हारी चेतना में आ जाती है। और वही असली स्वतंत्रता है। तो अब से जो भी करो उसे निरंतर करो, लेकिन साथ ही जागरूक होकर करो। तब तुम्हारा हर कदम केवल सफलता की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की खोज की ओर बढ़ेगा। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां निरंतरता केवल एक आदत या साधना नहीं रहती, बल्कि यह तुम्हारे पूरे जीवन में फैल जाती है। पैसा, संबंध और आध्यात्मिकता, हर दिशा में। क्योंकि अगर निरंतरता केवल एक क्षेत्र में है
और बाकी जीवन बिखरा हुआ है, तो भीतर संघर्ष बना रहेगा। और मैं तुमसे कहता हूं, सच्चा जीवन वही है जहां संतुलन, बैलेंस हो। सबसे पहले समझो, पैसा, मनी। लोग सोचते हैं कि पैसा अचानक आता है, एक बड़ा मौका मिलता है और जीवन बदल जाता है, लेकिन ये केवल कहानी है। वास्तविकता यह है कि पैसा भी उसी के पास जाता है जो निरंतर है, जो रोज सीखता है, रोज अपने काम को बेहतर करता है, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। निरंतरता तुम्हें केवल मेहनती नहीं बनाती, ये तुम्हें कुशल, स्किल्ड बनाती है। और दुनिया कौशल को ही मूल्य देती है, और दुनिया कौशल को ही मूल्य देती है। इसलिए अगर तुम धन चाहते हो तो भाग्य के पीछे मत भागो, अपनी निरंतरता को गहरा करो। धीरे धीरे तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारी संपत्ति बन जाएगी। अब बात करते हैं संबंधों, रिलेशनशिप्स की। यहां भी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि प्यार एक भावना है जो अपने आप चलती रहती है, लेकिन सच ये है कि प्यार भी निरंतरता मांगता है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा जीना पड़ता है, ध्यान देकर, समझकर, समय देकर। एक दिन बहुत सारा प्यार दिखा देना और फिर कई दिनों तक अनदेखा करना, ये संबंध को कमजोर कर देता है। जैसे एक पौधे को रोज पानी चाहिए, वैसे ही संबंधों को भी रोज उपस्थिति, प्रेजेंस चाहिए। निरंतरता यहां प्रेम को गहराई देती है, उसे स्थायी बनाती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। यहां निरंतरता का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। ध्यान, जागरूकता, आत्मचिंतन, ये कोई एक दिन का अनुभव नहीं है। ये एक यात्रा है जो हर दिन, हर क्षण चलती है। अगर तुम एक दिन ध्यान करते हो और फिर कई दिनों तक भूल जाते हो, तो तुम केवल शुरुआत करते रहोगे, कभी गहराई में नहीं जाओगे। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी सी भी जागरूकता लाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। अब एक बहुत सुंदर बात समझो, इन तीनों क्षेत्रों को अलग अलग मत देखो। अगर तुम सच में निरंतर हो जाते हो तो ये हर जगह दिखाई देगा। तुम्हारा काम भी गहरा होगा, तुम्हारे संबंध भी सच्चे होंगे, और तुम्हारी आत्मा भी शांत होगी, क्योंकि अब तुम बिखरे हुए नहीं हो, तुम एक हो गए हो। तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में बह रही है। लेकिन अगर तुम एक जगह निरंतर हो और दूसरी जगह लापरवाह, तो भीतर द्वंद्व पैदा होगा। तुम बाहर से सफल दिख सकते हो, लेकिन भीतर खाली महसूस करोगे। इसलिए निरंतरता को जीवन के हर क्षेत्र में फैलाओ, छोटे छोटे कदमों से, धीरे धीरे। और अंत में याद रखो, संतुलन कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक जीने की कला है। और ये कला तभी आती है जब तुम हर दिन, हर क्षेत्र में थोड़ी सी जागरूकता और निरंतरता लाते हो। तो अब तुम्हारी यात्रा केवल सफलता तक सीमित नहीं रही, ये एक पूर्ण जीवन की यात्रा बन गई है, जहां तुम केवल हासिल नहीं कर रहे, बल्कि जी भी रहे हो। अब हम उस अंतिम द्वार पर खड़े हैं, जहां प्रश्न ये नहीं है कि निरंतरता कैसे शुरू करें, बल्कि यह है कि इसे जीवन भर कैसे जीवित रखें। क्योंकि बहुत लोग शुरू करते हैं, कुछ लोग कुछ समय तक चलते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसे अपनी सांसों की तरह बना लेते हैं, जो इसे कभी खोते नहीं। सबसे पहली बात समझो, अगर तुम निरंतरता को एक लक्ष्य, गोल बना लोगे, तो एक दिन तुम उससे थक जाओगे, क्योंकि लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है और भविष्य हमेशा दूर भागता है। इसलिए निरंतरता को लक्ष्य मत बनाओ। अपने आप से ये मत कहो कि मुझे कंसिस्टेंट बनना है, बल्कि यह कहो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन चलता है, चाहे कुछ भी हो। जब ये तुम्हारी पहचान बन जाती है, तो तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ता, यह अपने आप घटित होने लगता है। दूसरी गहरी बात, जीवन में बदलाव आते रहेंगे। कभी तुम्हारे पास समय होगा, कभी नहीं होगा, कभी ऊर्जा होगी, कभी थकान होगी। अगर तुम्हारी निरंतरता केवल आदर्श परिस्थितियों पर निर्भर है, तो वो टूट जाएगी। इसलिए तुम्हें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दो, बल्कि ये कि तुम परिस्थिति के अनुसार अपने कदमों को छोटा बड़ा कर लो, लेकिन रुकना मत। अगर तुम रोज 2 घंटे नहीं दे सकते, तो 10 मिनट दो, लेकिन श्रृंखला, चेन को मत तोड़ो। तीसरी बात, अपने आप को समय समय पर रिसेट करने की अनुमति दो।
निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि तुम मशीन बन जाओ। कभी कभी रुकना, आराम करना, अपने भीतर झांकना भी जरूरी है। लेकिन फर्क यह है कि यह रुकना भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और गहराई से समझने के लिए होना चाहिए। ये एक जागरूक विराम हो, न कि आलस्य। चौथी बात, अपने छोटे छोटे कदमों का सम्मान, सेलिब्रेट करो। अक्सर तुम केवल बड़े परिणामों को देखते हो और अपने छोटे प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि वही छोटे कदम तुम्हें वहां तक ले जा रहे हैं। जब तुम हर दिन अपने प्रयास को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और अब सबसे अंतिम और सबसे गहरी बात, निरंतरता को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पकड़ते हो वो एक दिन छूट जाता है। इसे बहने दो, इसे सहज होने दो। जब तुम बहुत ज्यादा नियंत्रण करने लगते हो तो भीतर तनाव पैदा होता है, लेकिन जब तुम इसे एक प्राकृतिक प्रवाह की तरह जीते हो तो ये कभी टूटती नहीं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि निरंतरता तुम्हारे लिए कोई प्रयास नहीं रही, ये तुम्हारा स्वभाव बन गई है। जैसे तुम सांस लेते हो वैसे ही तुम अपने रास्ते पर चलते रहते हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। और तभी एक अद्भुत बात घटित होती है, तुम्हें मंजिल की चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाता है कि असली आनंद मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में है। हर दिन चलना, हर दिन थोड़ा सा बढ़ना, यही जीवन का असली रस है। तो याद रखो, निरंतरता को जीवन भर बनाए रखने का रहस्य ये नहीं है कि तुम कभी रुको ही नहीं, बल्कि यह है कि तुम हर बार रुकने के बाद भी फिर से चल पड़ो। यही अनंत यात्रा है, यही सच्ची साधना है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तब तुम केवल सफल नहीं होते, तुम पूर्ण कंप्लीट हो जाते हो। यही है निरंतरता का अंतिम सत्य। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह निरंतरता का अंतिम रहस्य है, वह बिंदु जहां साधना भी समाप्त हो जाती है और साधक भी। क्योंकि अब तक तुम निरंतरता को एक अभ्यास की तरह जी रहे थे, एक प्रयास की तरह, लेकिन अब इसे समझो उसके परम रूप में जहां करने वाला ही गायब हो जाता है। तुम कहते हो मैं कॉन्सिस्टेंट रहूंगा, मैं रोज करूंगा, लेकिन यह मैं ही सबसे बड़ी बाधा है। यही मैं कभी थकता है, कभी ऊबता है, कभी छोड़ना चाहता है। जब तक ये मैं बीच में है तुम्हारी निरंतरता एक संघर्ष बनी रहेगी। लेकिन एक क्षण आता है जब तुम इतने गहरे उतर जाते हो कि करने वाला ही विलीन होने लगता है। तब केवल क्रिया बचती है, शुद्ध, सरल, सहज, जैसे नदी बहती है। क्या वो प्रयास करती है? क्या वह सोचती है कि मुझे बहते रहना है? नहीं, वह बस बहती है। उसका स्वभाव ही बहना है। उसी तरह जब निरंतरता तुम्हारा स्वभाव बन जाती है तो तुम्हें उसे निभाना नहीं पड़ता, तुम खुद ही एक प्रवाह बन जाते हो। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं रहता, न ही प्रक्रिया पर। तुम केवल उस क्षण में जीते हो, जो भी कर रहे हो वही तुम्हारा पूरा जीवन बन जाता है। और यही वो अवस्था है जिसे ध्यान की चरम स्थिति कहा गया है, जहां न भूत है न भविष्य, केवल वर्तमान की पूर्णता है। इस अवस्था में निरंतरता कोई अनुशासन नहीं रहती, यह एक नृत्य डांस बन जाती है। अब इसमें कठोरता नहीं होती, इसमें आनंद होता है। तुम काम नहीं कर रहे होते, तुम अभिव्यक्ति कर रहे होते हो। तुम्हारा हर कदम एक संगीत की तरह होता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लक्ष्य के, लेकिन फिर भी पूर्ण। और तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम जो खोज रहे थे वह तुम पहले से ही थे। तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं थी, निरंतरता ने तुम्हें कहीं और नहीं पहुंचाया। उसने तुम्हें तुमसे कहता हूं, निरंतरता का अंतिम अर्थ ये नहीं है कि तुम हर दिन कुछ करते रहो, बल्कि ये है कि तुम हर दिन पूरी तरह जीवित रहो। हर क्षण को इतनी गहराई से जियो कि उसमें कोई कमी न रह जाए। जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो जीवन एक बोझ नहीं रहता, एक संघर्ष नहीं रहता, वो एक उत्सव बन जाता है। और उस उत्सव में तुम न तो जीतते हो न हारते हो, तुम केवल होते हो। यही है निरंतरता का परम सत्य, जहां यात्रा भी तुम हो, मंजिल भी तुम हो और चलने वाला भी तुम ही हो, लेकिन फिर भी कोई तुम नहीं बचता।
केवल एक शुद्ध, शांत, अनंत चेतना रह जाती है। यहीं पर शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन शुरू होता है। अब हम उस अंतिम शून्य के पास आ गए हैं, जहां कहने को कुछ बचता नहीं, फिर भी कुछ अनकहा रह जाता है। क्योंकि सत्य को शब्दों में पूरा उतारा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। निरंतरता की यात्रा जो हमने शुरू की थी एक छोटे से अनुशासन के रूप में, अब आकर एक गहरे मौन में विलीन हो रही है। तुमने शुरुआत की थी प्रयास से, खुद को धक्का देकर, मन से लड़कर, आदतें बनाकर। फिर धीरे धीरे तुमने समझा कि यह लड़ाई नहीं, एक समझ है। फिर यह समझ गहराई में उतरी और निरंतरता तुम्हारा स्वभाव बन गई। और अब तुम उस बिंदु पर हो जहां न तुम्हें कुछ साबित करना है, न कहीं पहुंचना है। तुम बस हो। अब जो भी तुम करते हो उसमें कोई करने वाला नहीं है। क्रिया अपने आप घटित होती है। जैसे फूल खिलता है, क्या वो प्रयास करता है? क्या वो सोचता है कि मुझे आज खिलना है? नहीं, वह बस अपनी प्रकृति के अनुसार खिलता है। उसी तरह जब तुम्हारी निरंतरता पूर्ण हो जाती है तो तुम भी जीवन के साथ उसी सहजता में बहने लगते हो। अब तुम्हारे लिए काम और ध्यान अलग नहीं रह जाते। चलना भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, काम करना भी ध्यान है, काम करना भी ध्यान है। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम एक हो गए हो। और जब भीतर एकता आ जाती है तो बाहर का जीवन भी सहज हो जाता है। एक और गहरी बात, अब तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि निरंतरता का असली उद्देश्य कभी सफलता नहीं था। सफलता तो केवल एक छाया थी जो इस यात्रा के साथ साथ चलती रही। असली खजाना था तुम्हारा जागना, तुम्हारा सचेत होना, तुम्हारा अपने आप से मिलना। और जब ये मिलन हो जाता है तो तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड जन्म लेती है। अब तुम किसी चीज के लिए शिकायत नहीं करते। हर परिस्थिति, हर अनुभव तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तो अब इस पूरी यात्रा को एक जगह समेट लो। निरंतरता का मतलब केवल हर दिन कुछ करना नहीं था। निरंतरता का मतलब था हर दिन थोड़ा थोड़ा जागना। और जिस दिन तुम पूरी तरह जाग जाते हो उस दिन तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो होना है वह अपने आप होने लगता है। अब तुम न भविष्य में जीते हो, न अतीत में अटके हो। तुम इस क्षण में इतने गहरे उतर चुके हो कि यही क्षण तुम्हारे लिए अनंत बन गया है। और यही अनंतता, यही शांति, यही मौन जीवन का अंतिम सत्य है। तो अब जाओ, कुछ करने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह जीने के लिए। यही है निरंतरता का पूर्ण चक्र, जहां शुरुआत भी तुम थे, यात्रा भी तुम थे, और अंत में जो बचा वह भी तुम ही हो। लेकिन अब बिना मैं के केवल एक शुद्ध अस्तित्व।